तुर्की के मुताबिक ये ज़ल्ज़ला 1939 के बाद मुल्क में आने वाला शदीद तरीन ज़ल्ज़ला है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों ने हज़ारों मुतासरीन की मदद के लिए कोशिशें शुरू की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एक बयान में कहा है कि मेरे ख़यालात मुश्किल की इस घड़ी में तुर्की और शाम के लोगों के साथ हैं। बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारों के मुताबिक ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाके में पहले ही खित्ते के कमज़ोर तरीन तबके आबाद हैं। ये एक ऐसा इलाका है, खासतौर से शुमाली शाम का इलाका, जहां आबादी की एक बड़ी तादाद 12 सालों से एक जंगी तनाज़े के ज़ेर असर जी रही है। वो इंतहाई मखदूश हालात में ऐसी इमारतों में रह रहे हैं जो रहने के लिए महफूज नहीं, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही कमज़ोर है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि मलबे से निकाले जाने वाले अफराद की तादाद इस कदर ज़्यादा है। एक और चीज़ जिसकी हमें फ़िक्र है वो ये कि अब लोगों की एक बड़ी तादाद को ट्रॉमा के बायस शदीद तिब्बी निगहदाश्त की ज़रूरत होगी, और वो ऐसे तिब्बी मराकज़ का रुख करेंगे जो पहले से ही तनाज़े से और अब ज़ल्ज़ले से तबाह हाल हैं। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के मार्क केस से वॉइस ऑफ अमेरिका की हेदर मर्डॉक की बात हुई। हेदर मर्डॉक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्तांबुल से। उनसे जानते हैं कि ज़ल्ज़ले के बाद की सूरत हाल क्या है। Thank you, Heather. Thanks for joining us. What's the situation on ground about losses and relief activities, considering the harsh weather in the areas as well? The conditions today are pretty dire. The death toll continues to rise. Right now, it is over 5,000, but health workers expect that number to grow as many as 8 times in the coming days and weeks. It is quite difficult. Already, it's cold. It's below freezing at night. Raining and snowing, and they expect weather to get colder and more harsh in the days to come. And this is just after thousands of people have been newly made homeless. Local aid organizations are scrambling to find shelters for everybody, but there's still people that are out in the rain and the snow and have no place to go. हेदर मर्डॉक का कहना है कि सूरत हाल वहाँ इंतहाई ख़राब है। ज़ल्ज़ला ज़दगान जिस तरह से इस वक्त जिस सिचुएशन में हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं, घरों से बाहर बैठे हैं, और सबसे बढ़ के इस वक्त वो पनाहगाह की तलाश में हैं। शदीद सर्दियों का मौसम है, बर्फ़बारी हो रही है, और अभी भी जो हेल्थ वर्कर्स हैं और जहाँ पे रिलीफ वर्कर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका ख्याल है कि 5,000 से ज़ायद की हलाकतें अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं, और इससे तकरीबन 8 गुना बढ़ सकती हैं। तो काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल वहाँ दिखाई देती है। Heather, how the world is helping Turkey and Syria in this situation? Any aid or emergency workers got to these affected areas? I know there's a lot of aid workers on their way. Most of the people on the ground, though, at the moment, are local workers, and a lot of civilians, regular people, are pitching in. People are traumatized, but there's still so many people missing that people are simply just looking for their own loved ones. A lot of international aid is on the way, but we also have to remember it's especially challenging in northern Syria, which is still in many places a war zone and is greatly lacking in humanitarian aid already before the earthquake. So I worry that it's possible that as much international aid that is on its way, it's never going to be enough. हैदर का कहना है कि इस वक्त इमदाद की शदीद ज़रूरत है, लेकिन अभी तक सिर्फ लोकल रेस्क्यू कमेटीज़ जो हैं और लोकल रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं और मकामी सतह पे ही इस वक्त जो है वो रिलीफ की कोशिशें हुई हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट्स हुई हैं, कुछ वर्कर्स पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक ज़्यादातर जो हैं वो रास्ते में हैं, और जितने भी पहुँचे वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल इस तरह की है कि बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होगी जो कि वहाँ पे रिलीफ एक्टिविटीज़ में काम कर सकें। हैदर, कंसिडरिंग द रिलीफ एक्टिविटी एंड दोज वेरी एरियाज़ which were already struggling with the situation on different levels, the poverty level, and of course these were the border areas Syria and Turkey were sharing. What exactly has been changed in this whole scenario from both the countries in terms of support? Well, the countries that support this area of northern Syria, there's never been enough. Like, if you talk to people there before the earthquake a couple weeks ago, we spoke to some people there, and they said the same thing they've been saying for years, that they rely entirely sometimes on international humanitarian aid, but there's not nearly enough to, allow their children to go to school all the time or to keep everybody well fed. Certainly not enough health care. So when more international aid comes in, it's yet to be seen how they're going to manage to work in these areas that are also have limited access. They're very cut off. Northern Syria, or at least Idlib area, is still controlled by opposition forces at war with the government of Syria.
So so it's limited as to even what aid organizations can get in there. हैदर बता रही हैं कि जिस तरह की सिचुएशन बॉर्डर एरियाज़ में है, टर्की और सीरिया का बॉर्डर, ख़ास तौर पे नॉर्दर्न सीरिया जो है उस साइड पे, और सदर्न टर्की का जो एरिया है उसमें सिचुएशन इसलिए भी ख़राब है कि वहाँ पे ऑलरेडी लोग जो हैं वो काफ़ी कस्म पुरसी की हालत में रह रहे हैं, और वहाँ पे हेल्थ केयर या स्कूल की फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, और वहाँ पे पहुँचना और वहाँ पे जाके इमदादी कार्रवाइयाँ करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। थैंक यू हैदर, थैंक्स फॉर अपडेटिंग अस फ्रॉम इस्तांबुल। Thank you.